नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आज गायत्री जयंती की, गायत्री मंत्र के महिमा की और गायत्री जयंती के पूजा विधान की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 17 जून 2024 दिन सोमवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, दोपहर 1:50 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 17 जून 2024 दिन सोमवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और शुक्र विद्यमान हैं मिथुन राशि में, केतु कन्या राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, मंगल मेष राशि में और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि गायत्री जयंती की महिमा क्या है। देखिए, दुनिया में बहुत सारे मंत्र हैं, हर मंत्र की अपनी भूमिका है, अपनी शक्ति है, लेकिन जो बात गायत्री मंत्र में है वो बात किसी और मंत्र में नहीं है। और मूलतः एकमात्र ऐसा मंत्र है, एकमात्र ऐसी ऋचा है जिसकी जयंती मनाई जाती है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गायत्री जयंती मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि गायत्री जयंती के दिन वेद माता गायत्री का प्राकट्य हुआ था। गायत्री मंत्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है और गायत्री जयंती के दिन अगर आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो आपकी अलग अलग विभिन्न मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। गायत्री जो है वो कामधेनु है, यानी यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिस तरह की आपकी कामना है, जिस तरह की आपकी भावना है, वो कामना वो भावना आपकी पूरी होगी अगर आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं। तो इस बार गायत्री जयंती 17 जून को मनाई जाएगी और इस दिन हम सब गायत्री मंत्र का जप करेंगे, गायत्री अनुष्ठान करेंगे और गायत्री मंत्र से यज्ञ करेंगे तो हम सबका कल्याण जरूर होगा।
गायत्री जयंती पर पूजा उपासना कैसे करनी चाहिए, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। धन का लाभ आपको हो सकता है। वैवाहिक जीवन में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, काम में आपके व्यस्तता रहेगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें। चोट चपेट से बचाव करें। वैवाहिक जीवन में शांति और धैर्य बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि गायत्री मंत्र है क्या। गायत्री मंत्र मुख्यतः वेदों की ऋचा है। ये यजुर्वेद और ऋग्वेद के 2 भागों से मिलकर बना है। इस ऋचा में मुख्यतः ईश्वरीय प्रकाश की आराधना की गई है और ईश्वरीय प्रकाश को कहते हैं सविता। इसीलिए गायत्री मंत्र को सावित्री भी कहा जाता है। देखिए, वेद जो हैं वो बहुत सारे छंदों में लिखे गए हैं। अनुष्टुप छंद, जागती, महती और गायत्री। जो सवित ऋक है, जो सविता की ऋचा है, ये गायत्री छंद में लिखी गई है। इसीलिए इस ऋचा को गायत्री मंत्र कहा जाता है। गायत्री मंत्र है क्या? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में धारण करें और वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। यानी गायत्री मंत्र में कहा गया कि हम ईश्वरीय प्रकाश से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे हृदय में रहे
और हमारे बुद्धि को, हमारे जीवन को सत्य के मार्ग पर ले चले। इस मंत्र के जप से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। जैसा आपको पहले बताया कि ये कल्प वृक्ष है। गायत्री मंत्र की साधना करने वाले गायत्री मंत्र से कुछ भी मांगना चाहें वो उन्हें प्राप्त होगा। जिस तरह की प्रार्थना के साथ गायत्री मंत्र का जप किया जाता है, जीवन में वैसी ही उपलब्धि प्राप्त होती है। शिक्षा के लिए, एकाग्रता के लिए और ज्ञान के लिए गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए गुरुकुल में या विद्यार्थी जीवन में बच्चों को गायत्री मंत्र जरूर जपना चाहिए या गायत्री मंत्र सुनना चाहिए। ऐसा करने से उन्नति अवश्य होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि और मेधा प्रखर होती है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शिक्षा में सफलता मिलेगी। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें। धन के खर्चों पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो गायत्री जयंती का अवसर एक बड़ा पवित्र अवसर है, जिस दिन हम सबको गायत्री साधना करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। गायत्री जयंती के विशेष प्रयोग क्या हैं? घर में अगर वास्तु दोष है तो आप गायत्री जयंती पर एक प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा। सुबह स्नान करके पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिए। सामने तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लीजिए। इसके बाद बोल बोल कर 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें या 10 मिनट तक बोल बोल कर गायत्री मंत्र का जप करें। मंत्र जप के 5 मिनट के बाद उस लोटे के जल को पूरे घर में छिड़क दें
और बचा हुआ जल पौधे में डाल दें। इस अभिमंत्रित जल के प्रभाव स्वरूप आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा। और आप चाहें तो गायत्री जयंती के अलावा भी सप्ताह में एक दिन रविवार के दिन ये प्रयोग आप करते रहें। आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी और आपके घर के दोष दूर हो जाएंगे। अब अगर आपका छोटा बच्चा है, ठीक से पढ़ाई नहीं करता, मेहनत नहीं करता, या आपका छोटा बच्चा है मानसिक रूप से कमजोर है, तो क्या उपाय करेंगे? एक भोजपत्र ले लीजिए या पीले रंग का नया कागज ले लीजिए। उस पर लाल स्याही से गायत्री मंत्र लिखिएगा। इसके बाद भोजपत्र को पीले कपड़े में सिल लीजिए या भोजपत्र को या उस पीले कागज को मोड़ करके ताबीज में बंद कर दें। इसको बच्चे को पीले धागे में गले में धारण करवाइएगा। साल साल भर पे इसको बदलते रहिएगा। ये उपाय अगर आप गायत्री जयंती के दिन करते हैं तो आपके बच्चे की विद्या बुद्धि बेहतर होगी, उसका मानसिक विकास बेहतर होगा और वो जीवन में ज़्यादा तरक्की कर पाएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा। इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, करियर की समस्या हल होगी। मानसिक चिंता समाप्त होगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन का लाभ होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, रिश्तों की समस्या हो सकती है। करियर में आपके दबाव बढ़ेगा। खान पान का अपने बहुत ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके जीवन और आपके घर के लिए वास्तु टिप। देखिए, अपने घर में चिड़िया या कोई भी पक्षी कभी मत पालिएगा। चिड़िया या पक्षी का स्वभाव पालतू नहीं होता, तो घर में पक्षी या चिड़िया मत पालिए। अगर आप अपने घर में चिड़िया या पक्षी पालते हैं तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति खराब होगी और आपके कर्जे बढ़ेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 17 जून 2024
दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है? दिनांक 17 जून दिन सोमवार को प्रातः काल शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय बोलिए। अगर आप प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।